अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे बारिश में खाने में मज़ा आ जाए ऐसे पकोड़े। आप देख सकते हैं तेल में अपने आप ही पकोड़े घूम रहे हैं। तो इतने सॉफ्ट और टेस्टी पकोड़े बनाने के लिए इसका बैटर बनाने में ही खूबी है, जो बनाने में बहुत ही ईजी है। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये 10 से 15 मिनट में ही बन के तैयार हो जाते हैं। और बारिश में ये पकोड़े चाय के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये पकोड़े बनाने के लिए एक बाउल में हम एक कटोरी जितना बेसन ले लेंगे, जो वज़न में 200 ग्राम जितना है। और बेसन को हमें छान के ही लेना है, जिससे कि बैटर बनाने के टाइम पे इसमें लम्स ना पड़े। और बेसन को हम छान के लेंगे तो इसमें एरेसन बहुत ही अच्छा होता है और हमारे पकोड़े सॉफ्ट बनते हैं। तो अभी हमें इसमें कोई भी मसाले नहीं डालने हैं। बेसन में हम सिर्फ पानी ही डालेंगे और इसका एक बैटर रेडी करेंगे। और पानी हमें एक साथ ही नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है और इसका बैटर बना लेना है। अगर एक ही साथ हम सारा पानी डाल देंगे तो कंसिस्टेंसी बराबर से नहीं होगी और बैटर में लम्स हो जाएगी। तो इसी वजह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका इस तरीके से सॉफ्ट बैटर बना लेंगे। और देखिए इस तरीके का इसका बैटर होना चाहिए। तो ये पकौड़ों को बहुत ही सॉफ्ट बनाने के लिए ये बैटर को हमें एक ही साइड 5 से 7 मिनट घुमा करके फेंट लेना है। इस तरीके से फेंटने से हमारे पकोड़े बहुत ही जालीदार और सॉफ्ट बनते हैं। तो देखिए बैटर को मैंने 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारा बेसन हल्का हो गया है और बैटर का कलर भी पहले से लाइट हो गया है और बैटर में अच्छे से हवा भर गई है, इसलिए ये फूल भी गया है। और इसका बैटर इस तरीके का सॉफ्ट ही होना चाहिए। अगर इसमें पानी कम होगा तो हमारे पकोड़े सख्त हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इसमें सिंपल से मसाले डाल देते हैं। तो टेस्ट के मुताबिक नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट लेंगे। 7 से 8 हरी मिर्ची को इस तरीके से बारीक काट लेना है और एक मुट्ठी भर हमें हरा धनिया को काट के ले लेना है। तो ये सब हम बैटर में डाल देंगे। अब बैटर में हम इसे अच्छे से हिला करके मिक्स कर लेंगे। तो जब भी हम बाहर लारी पे या तो स्ट्रीट पे पकोड़े खाने जाते हैं तो वहाँ पर भी ये सिंपल तरीके से ही पकोड़े बनाए जाते हैं, जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और हमें बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। तो लारी पे या तो स्ट्रीट पे ये पकोड़े इसलिए इतने सॉफ्ट और जालीदार बनते हैं क्योंकि वहाँ पे बेसन में इसी तरीके से पहले पानी डाल के अच्छे से फेंट के फुला लेते हैं और उसके बाद इसी तरीके से सिंपल मसाले डालने में आते हैं। इसीलिए स्ट्रीट के पकोड़े सॉफ्ट, जालीदार और फूले फूले बनते हैं। तो देखिए अच्छे से सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। तो ये बैटर में आप बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे फिर भी ये पकोड़े सॉफ्ट ही बनेंगे, पर अभी मैं चुटकी जितना ही बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, जिससे कि हमारे पकोड़े और सॉफ्ट बने। और उसके ऊपर हम आधा चम्मच भर के गर्मा गर्म तेल डाल देंगे और तेल गर्म होने की वजह से पहले हम चम्मच से ही इसे इस तरीके से हिला लेंगे और उसके बाद हम हाथ से इस तरीके से बैटर को मिक्स कर लेंगे। तो गरम तेल डालने से हमारे पकोड़े अंदर से सॉफ्ट तो बनेंगे ही और पकोड़े हम जब खाएंगे तब वो गले में चिपकेंगे नहीं और पकोड़े ऊपर से क्रिस्पी भी बनेंगे। तो अच्छे से हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो गई है और पकोड़े का आप इस तरीके से बैटर रखेंगे तो हमारे पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे। तो चलिए अब हम गरम तेल में पकोड़ों को फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पहले से ही तेल गरम करने रख दिया था। तो एक एक करके हम मीडियम साइज़ के पकोड़े तेल में डालते जाएंगे। तो ये पकोड़े इतने सॉफ्ट बनते हैं कि तेल में डाले बाद ये पकोड़े अपने आप ही ऐसे गोल गोल घूमते हैं। और पकोड़े हम जब तेल में डालते हैं तब गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है और उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को मीडियम टू स्लो कर देना है, नहीं तो ऊपर से हमारे पकोड़े ब्राउन कलर के फ्राई हो जाएंगे पर अंदर से कच्चे रहेंगे। तो पकोड़े डाले बाद मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पकोड़ों को हमें फ्राई होने देना है। तो देखिए 3 से 4 मिनट हमारी यहाँ पे हो गई है और पकोड़े हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं और ऊपर से क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो चलिए गर्मा गर्म पकोड़ों को हम निकाल लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे फूले फूले और सॉफ्ट हमारे पकोड़े बनके तैयार है और ऊपर से बहुत ही अच्छा कलर भी पकोड़े का आया है। तो चलिए इसी तरीके से हम सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे। तो आप हर बार एक ही तरीके से प्याज और मिर्ची के पकोड़े बनाते हैं तो एक बार मेरे ये तरीके से आप ज़रूर से बनाइएगा। आपके पकोड़े भी बहुत ही सॉफ्ट, जालीदार और क्रिस्पी बनेंगे और घर में छोटे से लेके बड़े सबको ये बहुत ही पसंद आएगी।
तो पकोड़े के साथ हम थोड़ी हरी मिर्ची को भी फ्राई करके ले लेंगे और हरी मिर्ची को हमें बीच में एक चीरा लगा देना है जिससे कि मिर्ची फूट के उड़े नहीं। तो बस इसी तरीके से कच्ची पक्की ही हमें मिर्ची को फ्राई कर लेना है और फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो तली हुई हरी मिर्ची और प्याज के साथ हम ये पकौड़ों को सर्व करेंगे। तो बारिश में ये पकौड़े के साथ चटनी या केचप की कोई ज़रूरत नहीं है। हरी मिर्ची, प्याज और चाय के साथ ये पकौड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं और 10 से 15 मिनट में ही ये पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट, फूले फूले और जालीदार बनके तैयार हो जाते हैं। तो आप भी इस बारिश में एक बार इस तरीके से ज़रूर से पकौड़े बनाइएगा। और आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो मेरी चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही आसान रेसिपी आपको मेरी चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।